राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे। हरे कृष्ण टू ऑल द डिवोटीज। सबसे पहले सबको बहुत 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 धन्यवाद जिन जिन डिवोटीज़ ने मुझे ये मैसेज किया है, कमेंट किया है कि दीदी हम चाहते हैं आपकी तबीयत बहुत जल्दी ठीक हो जाए। उन सब को, और जिन जिन ने मैसेज नहीं किया है उन सबको भी बहुत 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 धन्यवाद मेरी तरफ से, और राधे राधे। 2 दिन पहले मैं इंद्रेश उपाध्याय जी का एक कथा सुन रही थी जिसमें उन्होंने बोला कि करीब 500 साल पहले सूरदास जी ने अपने लेखनी में ये कहा था कि कलयुग में एक ऐसा समय आएगा जब सबको लगेगा कि शायद सतयुग आ गया, क्योंकि उस समय अचानक भक्ति लोगों के बीच में इतनी बढ़ जाएगी, भले ही वो दिखावे के लिए हो, भले ही वो सच में हो, भले ही मजबूरी में हो, लेकिन कहीं ना कहीं भक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और ऐसा लगेगा कि चारों तरफ इतना नाम गान और इतना पूजा पाठ सब कुछ हो रहा है सनातनी धर्म में कि जैसे सतयुग आ गया है। लेकिन ये समय बहुत ही कम समय के लिए रहेगा और उस समय में जिन जिन लोगों ने भक्ति कर ली उन लोगों का कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कल्याण हो जाएगा। तो जैसे कुछ दिन पहले ही राम मंदिर की प्रतिष्ठा हुई, हम सब जानते हैं, और ये एक बहुत 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 बड़ा चेंज था, बहुत ज़्यादा बड़ा एक इवेंट था। और जैसे ज्ञान बापी और दूसरे स्थानों के बारे में भी बात हो रहा है कि वहाँ भी सनातनी धर्म के जो काम है वो अग्रसर होंगे। तो कुछ दिन पहले एक दूसरा भाव आ रहा था जिससे मैं ये इंद्रेश उपाध्याय जी की बातें बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाई। उन्होंने बोला ना कि अचानक से लोगों में भक्ति इतनी बढ़ जाएगी। तो अगर ऐसे बोले कि अभी बहुत सारे लोग ना दिखावा कर रहे हैं भक्ति की, जिनमें सच में भक्ति नहीं आई है लेकिन सोशल मीडिया में ट्रेंडिंग है, श्री कृष्ण हमारे ट्रेंडिंग है, तो उसके लिए वो लोग भक्ति कर रहे हैं। अब एक बात आपको मैं बताती हूँ, हमारे सनातनी धर्म में इतने सारे देवताएं और देवियां हैं। हर एक देवी देवता के अलग अलग वाहन है। किसी का वाहन है सिंह, किसी का वाहन है बैल, किसी के वाहन है मूषक, किसी के वाहन है मोर। ऐसे हजारों वाहन है। तो सिंह जो है वो प्योर नॉनवेज है, उसको आप घास चढ़ने दोगे वो मर जाएगा फिर भी घास नहीं खाएगा। अब बैल जो है वो मांस कभी भी नहीं खाएगा, वो मर जाएगा फिर भी मांस नहीं छुएगा, वो घास पत्ती फल ये सभी खाएगा। और जो मूषक है चूहा, वो सब कुछ खा लेगा। आप उसको वेज खाना दो, नॉन वेज खाना दो, आप उसको मिठाई दे दो, बिस्किट दे दो, चिकन दे दो, फिश दे दो, राइस दे दो, कुछ भी दे दो, अगर उसको भूख लगेगी तो वो सब खा जाएगा। तो सनातनी धर्म में भगवान ने कहीं पे भेदभाव नहीं किया कि मैं सिर्फ शाकाहारी जानवरों को ही वाहन बनाऊं। हर तरह के जानवरों को देवताओं ने वाहन बना के रखा है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान की मर्जी है कि वो किस वाहन का सहारा लेंगे, वो कैसे आएंगे, किसकी पीठ पे चढ़ के आएंगे या फिर खुद चल के आएंगे, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर हम ये बोले कि सोशल मीडिया पे हमारे भगवान इतने ट्रेंडिंग है राइट नाउ, तो क्या सोशल मीडिया उनका वाहन नहीं बन सकता? जिन्होंने खतरनाक से खतरनाक शेर को और ताकतवर से ताकतवर बैल को अपना वाहन बना लिया है, वहाँ सोशल मीडिया तो बहुत छोटी सी चीज़ है। तो अगर लोगों में भक्ति ऐसे आ रही है कि सोशल मीडिया पे दिखावा करना है, तो इस विषय पे कहीं ना कहीं हमारे परम पूजनीय श्री हित केली कुंज के महाराज, हमारे गुरुदेव, उन्होंने एक बार बोला था कि एक आदमी एक बार स्वांग कर रहा था, किसी नाटक में स्वांग कर रहा था किसी भगवान का, और वो स्वांग करते करते इतना ज़्यादा अच्छा उसने स्वांग कर लिया कि सच्ची में उसको देख के उसके भगवान खुश होकर उसके सामने प्रकट हो गए थे। तो हमें खुद भी नहीं पता कि भगवान कब आते हैं, किस रूप में आते हैं और किस तरीके से हमारी मदद करते हैं। और ये जो भक्ति है ना, अगर कोई सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए भी कर रहा है वो भी बड़ी बात है। लोग तो वो भी नहीं कर रहे थे पहले। मेरे जैसा एक पापी इंसान जिसको मेरी माँ ने कितनी बार बोला है पूजा करने के लिए, भक्ति करने के लिए, और हमारे घर के हालात इतने ज़्यादा अबनॉर्मल हो जाते थे कि मैं भक्ति कर ही नहीं पाती थी। मैं कर ही नहीं पाती थी। जब माँ ने शरीर नहीं त्यागा था तब ऐसे ऐसे हालात हुए हैं कि पूजा पाठ सब कुछ धरा का धरा रह गया है कि मैं नहीं कर पा रही हूँ। ऐसे ऐसे सिचुएशंस हुए हैं। कुछ दिनों के लिए पूजा पाठ की, जैसे ही बाधाएं आई मेरा दिमाग इतना गर्म हो गया और सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हो गई कि मैं आगे पूजा और भक्ति कर ही नहीं पाई। तो जब मेरे पास थोड़ा बहुत कुछ भी था लाइफ में, भले वो इंसान हो और दूसरी व्यवहारिक चीज़ें हों, तब मैं भक्ति नहीं कर पाई। और जब मेरे पास कुछ नहीं है
ऐसी भी नहीं है कि मेरी मजबूरी है कि मुझे भक्ति करनी ही है, और ऐसे होता भी नहीं है। भक्त कभी भी अपने इच्छा से भक्ति नहीं कर पाता, कोई भी इंसान अपनी इच्छा से भक्ति नहीं कर पाता। ये सबसे ज्यादा बड़ी बात है। जब तक उसके भगवान ना चाहे कि ये भक्त मेरा भक्ति करेगा, तब तक भक्त कर ही नहीं पाता। जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बोला था कि जो हमारे गुरुदेव हैं, उनके जो भक्त हैं, उनके जो शिष्य हैं, उन सबके पास पता नहीं क्या क्या है। अच्छी फैमिली है, अच्छा खानदान है, गाड़ी, नौकरी, पैसे, सब कुछ है। सब कुछ त्याग कर वो इस मार्ग पे आए हैं। मुझे तो फिर भी आप बोल सकते हो कि आपने इतना कुछ खो दिया है जिंदगी में तो फिर आप आए हो, लेकिन उनके पास तो सब कुछ है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास इतना पैसा है, इतना पैसा है, इतनी ज्यादा अच्छी पोजीशन है लाइफ में कि उन्हें भक्ति में आने की जरूरत ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं भक्ति जो है वो भगवान के इच्छा से ही हम कर पाते हैं। अगर कोई सोशल मीडिया पे शो ऑफ कर रहा है, अगर कोई वृंदावन, बनारस, अयोध्या, केदारनाथ, बद्रीनाथ, 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर रहा है और सिर्फ यूट्यूब और इंस्टाग्राम के कंटेंट बना रहा है, तो आप एक बार ये भी तो सोचिए कि सबके भाग्य नहीं होते इतनी सारी जगह दर्शन करने के। वो अगर वो रील बनाने के लिए या वीडियो बनाने के लिए भी जा रहा है, तो ये भी तो उसका कितना अच्छा भाग्य है, कितने अच्छे उसके पूर्व के कर्म होंगे कि वो इतनी सारी जगह आसानी से जा पा रहा है। और वो भी इस समय में जब ये कलयुग के बीच में ये छोटा सा सतयुग का आभास जैसा पीरियड है। उसके लिए भी तो पूर्व के कर्म अच्छे होने चाहिए, उसके लिए भी तो भगवान की वो कृपा होनी चाहिए। और YouTube पे कुछ दिन पहले मेरे बहुत ही एक प्रिय क्रिएटर ने एक बात बोली कि उनके किसी सब्सक्राइबर ने नीचे कमेंट किया था कि सब अयोध्या गए लेकिन आप नहीं जा पाए, और उनके पास काफ़ी पैसा है, पोजीशन भी है, और उन्होंने वीडियो में बोला भी था कि मैं अपना पैसा और पोजीशन यूज़ करके जा सकता हूँ अयोध्या, लेकिन जब तक राम जी का बुलावा नहीं आए मैं ऐसे नहीं जाना चाहता। तो जब सब्सक्राइबर ने उनके वीडियो पे ये कमेंट किया कि जो VIPs जा रहे हैं और जो सो कॉल्ड बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज अयोध्या राम मंदिर के उद्बोधन में गए थे, तो शायद उनके पूर्व के कर्म आपसे अच्छे हैं इसीलिए वो जा पाए, लेकिन आप नहीं जा पाए। तो जो मेरे प्रिय क्रिएटर हैं उन्होंने बोला, भाई तूने बात तो ट्रोल करने के लिए लिखी है लेकिन बात तो सच्ची में लिखी है। तो ये जो एक्सेप्टेंस है ना, ये लिटरली उनको और ज्यादा महान बनाता है कि हाँ मेरे पूर्व के कर्म शायद कुछ खराब होंगे इसीलिए मैं नहीं जा पाया उस दिन। तो ये जो एक्सेप्टेंस है, ये अंदर आना भी बहुत बड़ी बात है। तो जो लोग ना ऐसे सोशल मीडिया के कंटेंट क्रिएटर्स को ऐसे ट्रोल करने के लिख रहे हैं कि आप जाके भक्ति भी तो कर लो, आप जाके थोड़ी पूजा भी तो कर लो, क्या VIP लाइन में जाके आप अच्छे से दर्शन कर रहे हो, दूसरे लोग भीड़ में धक्का खा रहे, तो आप उसी तरह सोचो ना कि शायद उनके कर्म अच्छे हैं इसलिए वो उतनी अच्छी तरह से दर्शन कर पा रहे। और रील्स वीडियो बनाने की बात जहाँ तक आती है, जो कंटेंट क्रिएटर्स जाते हैं ऐसे धार्मिक स्थानों पे, वो लोग 24/7 क्या कर रहे हैं ये तो आपको पता नहीं है ना, क्योंकि वो लोग सिर्फ और सिर्फ एडिट करके आपको उतना ही सोशल मीडिया पे दिखाते हैं जितना वो खुद दिखाना चाहते हैं। तो आपको भी पता नहीं कि जो लोग रील्स बना रहे हैं और ट्रांजिशन वीडियो बना रहे हैं भक्ति का, आपको खुद भी पता नहीं कि वो कितनी देर यमुना के घाट में बैठ के उन्होंने मेडिटेशन किया, या फिर बांके बिहारी जी या फिर मदन मोहन जी, राधा रमन जी के मंदिर में बैठ के कितनी देर उन्होंने भक्ति की और भगवान का नाम गान किया। तो ये सब ट्रोलिंग वगैरह और ये सब सोचना कि सोशल मीडिया पे भक्ति सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए हो रही है, भगवान ने सोशल मीडिया को ही वाहन बना रखा है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा आसान तरीका है कलयुग में प्रचार और अपनी महिमा व्यक्त करने का। कोई भी न्यूज हो, कुछ भी हो, हम सबसे पहले सोशल मीडिया, न्यूज इसी में तो जानते हैं। तो इस कलयुग में जब सोशल मीडिया इतना ज्यादा एक्टिव है, तो उससे ज्यादा अच्छा वाहन और क्या होगा हमारे भगवान के लिए, अपनी असीम कृपा और महिमा से सबको भक्त बनाने के लिए। तो ये सारे रील्स और कंटेंट को ना नेगेटिवली ना देख के आप थोड़ा पॉजिटिवली भी देखने की कोशिश करें, क्योंकि ये सत्युग के आभास वाला टाइम बहुत थोड़े समय के लिए है, बहुत थोड़े समय के लिए, ये जल्द ही चला जाएगा। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करें, भले आप कंटेंट बनाएं, कुछ भी करें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करें, नाम जाप करें। और अगर पॉसिबल हो तो दूसरों के बारे में बुरा बोलना और सोचना थोड़ा सा कम कर दे, बाकी हमारे भगवान संभाल ही लेंगे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।